सुप्रभात मान्यवर। मैं हूं इस समय तजाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर खुजंद में। दरअसल खुजंद जो शहर है ये लगभग 2500 साल पुराना शहर है। पर्शियन अंपायर से लेके ये शुरू हुआ था। उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट जो अपने आप को बोलते थे, उन्होंने भी यहाँ पे आक्रमण किया, इसको कैप्चर किया। और उसके बाद अलग अलग एम्पायर यहाँ पे आए, जैसे कि मंगोल एम्पायर होते हुए, रशियन एम्पायर होते हुए। उसके बाद ये बहुत सालों तक आप जानते हैं सोवियत यूनियन का भी हिस्सा रहा। तो ये जो शहर है ये काफी पुराना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो रहते हैं ताजिक लोग, और कुछ एक लोग हैं जो उज़्बेक और किर्गिज लोग भी हैं। क्योंकि ये जो शहर है ये उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल समीप है। आप मेरे पीछे एक मूर्ति देख रहे होंगे, ये दरअसल है इस्माइल सोमानी की। इस्माइल सोमानी को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इज्जत दी जाती है। इनके नाम पे यहाँ पे एयरलाइन चलती है, इनके नाम से ही यहाँ की करेंसी है सोमानी। तो इस्माइल सोमानी जो है यहाँ यहाँ पे काफी रेप्यूटेड जो है पर्सनालिटी रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये अच्छे शासक थे, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये अच्छे पॉलिटिशियन थे। लेकिन मैंने जो यहाँ लोगों से बात की है वो कहते हैं कि ये एक बहुत अच्छे समाज सुधारक थे। और इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और अपनी जो आइडेंटिटी होती है उसके लिए इन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया। ये चाहते थे कि इनका कल्चर, इनकी आइडेंटिटी कायम रहे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इन्वेडर्स आए, जैसे कि लगभग हमारे देश में भी होता है, तो उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की और हर बार आए तो ये लोगों को इकट्ठा करते थे उन इन्वेडर्स के खिलाफ। तो इसीलिए आज इनको सोमानी, जो इस्माइल सोमानी है, इनको बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। दरअसल एक यहाँ पे पॉइंट, एक नोट करने वाली बात यह है कि इस मूर्ति की जगह पे सोवियत टाइम में एक लेनिन की मूर्ति थी। और आप जानते हैं इस जगह को लेनिनाबाद के नाम से भी जाना जाता था। उस मूर्ति को इन्होंने हटा के कहीं दूर भेज दिया है, वहाँ पे अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे। आप लोग जानते होंगे कि सोवियत टाइम में जो मोज़ेक हुआ करते थे इस तरह के, वो बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये कलर्ड मोज़ेक बनाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत। ये आप देखिए, ये दरअसल बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये मुझे बड़े सच में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, जैसे ये आपको फेस दिखाई दे रहा है, आम आदमी को लगेगा ये पेंट किया हुआ या कुछ है। ये छोटे छोटे स्टोन्स को जोड़ जोड़ के आकृति का रूप दिया गया है, वो भी इतना खूबसूरत। देखिए छोटी छोटी टाइल्स होती हैं दरअसल ये। बहुत बढ़िया। देखिए अब कितने खूबसूरत मोज़ेक बनाए हुए हैं। वाह, ऐसा लग रहा ना जैसे पेंटिंग है। देखिए कुछ फारसी में लिखा हुआ भी है। ये थे जी इस्माइल सोमानी साहब। अब दिक्कत ये है कि हम इस एरिया में आए हुए हैं और यहाँ पे पहले होते थे लेनिन साहब। अब आप एक रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, दूसरे के पास नहीं जाते हैं तो बहुत नाराज़ हो जाते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं यार, उनसे भी मिलते हुए चले जा रहा। उनको यहाँ से कहाँ भगा दिया गया था जब वो इन लोगों को डिवीज़न हुआ ठीक है, तो उनको बेचारे को कहीं भेज दिया साइड में और इनको खड़ा कर दिया यहाँ। अब उनको कहाँ खड़ा किया वो हम ढूंढने जा रहे हैं। और यहाँ पे नीचे सीर दरिया है, ये लोग दरिया बोलते हैं। सीर दरिया इसके ठीक पीछे है। लेनिन साहब इधर है। वाह, वो देखिएगा कितना ज़बरदस्त मोज़ेक, ज़बरदस्त। ये आप देखिए, हाथ देखिए, और टाइल से बना हुआ ये। और सबसे बड़ी बात है ये जो इनके झंडे में ये एक ताज रहता है और उसके ऊपर ये 7 स्टार रहते हैं। कितना ज़बरदस्त बनाया हुआ, बहुत ज़बरदस्त। वाह, ये देखिए एक महिला है, उनकी गोद में बच्चा है। ज़बरदस्त। और छोटी छोटी टाइल से बना हुआ है ये, इमेजिन कीजिए। ये है जी, हम बिल्कुल एकदम जंगलों में आ गए हैं। कल मैंने इस स्टैचू के बारे में पढ़ा था कि जब इसको रिमूव किया गया, जहाँ पे वो इस्माइल सोमानी का स्टैचू था, वहाँ पे इनका स्टैचू लगा हुआ था पहले।
उसके बाद इसको रिमूव करके तो उसमें इस तरह की इस्तेमाल की गई थी भाषा कि उसको दूर फेंक दिया गया है, यानी कि एकदम शहर के एकदम कोने में। अभी हम लोग जहाँ से आए हैं वो रास्ता भी ज़्यादा अच्छा नहीं था और यहाँ पे मुझे लग भी नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे उतना अच्छा इसको इन्होंने रखा भी नहीं है। घास बड़ी बड़ी है। यूजुअली क्या होता है कि ऐसे जो भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसको साफ़ सुथरा रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा और ना ही यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं। अब जाके यहाँ कुछ काम चल रहा है। घास बड़ी बड़ी है, कोई घास वगैरह काटा हुआ नहीं है। फूल उगाए हुए हैं लेकिन उसका कोई ख्याल नहीं रखा हुआ। तो ये है जी लेनिन साहब की मूर्ति। फ़िलहाल ये पूरी मेटल की बनी हुई है जैसा आपको दिख रहा है। थोड़ा सा महसूस हुआ कि लेनिन साहब की बेकदरी तो है यहाँ पे। ताजिकिस्तान के लोग अब वो यूएसएसआर को भुलाना चाहते हैं शायद से, इस वजह से उन्होंने इसको सबसे पहले तो इनकी मूर्ति को शिफ्ट किया और उसके बाद बिल्कुल एकदम ऐसे कोने पे रख दिया। यहाँ के लिए सड़क तक नहीं है। हम लोग अभी आए थे, मैं दिखाऊंगा आपको, जो सड़क थी वो भी खास पक्की नहीं थी, बिल्कुल गांव के बीच बीच में से ऐसे करके आना होता है यहाँ के लिए। और ये पार्क है बहुत बड़ा यहाँ पे, और इस पार्क के बिल्कुल ठीक कोने में आप देखिए, कोने में इनको बसा दिया है और कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ऐसे महसूस होता है कि जैसी सोवियत यूनियन में जितनी कंट्रीज़ थी वो धीरे धीरे अपनी जो सोवियत यादें हैं उनको भुलाना चाहती है। तो ठीक ठीक ऐसे ही कुछ ताजिकिस्तान में भी मुझे दिख रहा है। हालांकि अभी भी यहाँ पे बहुत सारे जो इनके लीडर्स थे उनके फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ताजिकिस्तान, इवन आपके उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान के कुछ लीडर्स हैं जिनके फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। ये वाली रोड है जी, बिल्कुल एकदम अजीब सी रोड जो इस साइड से आती है। यहाँ से आप लोग सिटी से एंटर करते हैं। यहाँ पे आपको अजीब सा नहीं लग रहा कि सच में जो स्टैचू है लेनिन का उसको एकदम साइड में फेंक दिया है? दरअसल हमारे सामने यहाँ पे है ये सीर दरिया। ये लोग भी दरिया बोलते हैं क्योंकि फ़ारसी में भी दरिया ही बोला जाता है। बहुत ही खूबसूरत। How hot is it in summer? In summer, 47 degree, yeah. 47 डिग्री सेल्सियस तक जाता है यहाँ पे गर्मियों में। These are farmers selling their own products. Yeah. Ah. Carrots, all this हाँ. farmers, but there are some people who buy the From onions farmers. and Directly from farmers. same. So they are cheaper, much cheaper than Yeah. the Yeah, from the market. shop. हाँ, More okay. cheaper. ओके। ये देखो जी, यहाँ पे एक पीछे छोटी सी मार्केट है। ये कह रहे हैं कि ये फार्मर्स खुद अपना सामान लेके आते हैं गाड़ियों में और फिर बेचते हैं यहाँ पे। लोगों के लिए ये अच्छी बात ये है कि ताज़ा सामान सस्ते रेट पे ये फार्मर दे देते हैं। तो ये भी एक कंसेप्ट है, कई जगह पे चल रहा है। वाह। Because in Hindustan Day, the national museum is 50 Chumani. ये घूमते घुमाते हम लोग पहुंच गए ये खुजंदी पार्क में, और ये पार्क फेमस है, देखने से ही लग रहा है फूलों के लिए ज़बरदस्त। ये भाई लोग हमें लेके आए हैं यहाँ पे। ये है जी, यहाँ पे बहुत खूबसूरत फूल सजाए हुए हैं। दरअसल हमारे लेफ़्ट साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक किला सा है, और ये दरअसल म्यूज़ियम ऑफ आर्कियोलॉजी और फोर्टिफिकेशन का है। यहाँ पे इसके अंदर में एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है जिसमें यहाँ के इतिहास को दर्शाया गया है। इनके हिसाब से यहाँ पे पहले दरिया बहता था, इस जगह पे सिर्फ फोर्ट हुआ करता था ऊपर, बाकी नीचे जो है पानी पानी था। कुछ मकबरा सा है, लेकिन क्योंकि इसको बंद किया गया है
on the red wire and. I understand. This historical king, one of the types of traditional Vehicles for the transportation of goods. अरे घोड़ा गाड़ी है of goods and passengers of the 19th and 20th century. कब की 1900 1800 और 1900 के बीच. this transportation और ट्रांसपोर्टेशन goods and passengers of the 19th and 20th century. अच्छा ये जो कार्ट हैं ये हर जगह थे पूरी दुनिया में, मतलब आगे इसमें ये आप देखेंगे हमारे भारत में तो अभी तक है, लेकिन पूरी दुनिया में थे, कहीं पे भी आप चले जाओ, इवन रशिया में भी आपको इस तरह के कार्ट मिलेंगे। वो लोग बहुत पुराने कार्ट उन्होंने रखे हुए हैं। इस कोट की एक पिक्चर ली गई थी जो कुछ ऐसा दिखता था। People from Khujand are more close to Tashkent side, or would they go easily to Dushanbe because there's so many mountains over Dushanbe? Tashkent is more. यहाँ पे At this इनके इस तरह के जो पार्क होते हैं इसमें आपको शादियाँ होती हुई या प्री वेडिंग शूट होते हुए ज़्यादा मिल जाएंगे। अच्छा आपको एक बात बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी, मैंने एक शादी देखी थी समरकंद में। वो शादी कैसे हुई, एक दो पिंजड़े थे जिसमें कबूतर थे वो, और उनका जो हिसाब किताब था वो भी कुछ ठीक ऐसा था जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं। जो लड़की थी उसने बड़ा सा गाउन पहना हुआ था। हेलो कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। They said Rahman. थैंक यू। तो उन्होंने शादी कैसे की, एक कबूतर लड़की को दिया गया, एक लड़के को दिया गया और ऐसे करके ऊपर उड़ा दिए। मैंने बोला अब कह रहे हो गई शादी। अरे भाई यार ऐसे शादी होती है क्या, मतलब एक अलग सी चीज़ है जो देखने को मिली। और इसी पार्क में एक चीज़ और है भाई, यहाँ पे फ्री वाईफाई है इस पूरे पार्क में। ये वाला जो है पीछे ये फोर्ट की बाहरी वॉल है और यहाँ पे फ्री वाईफाई मुझे दिख रहा है। गुड। now it's not. खोजा कमोली खुजंदी, ये ईरान से है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि मैं ईरान में कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। Hello, you can visit some cities in central Iran in the spring, ओके like Isfahan, Shiraz, Yazd. Winter is good. South of For Iran. south of Iran, because ओनली the फॉर we- साउथ ऑफ ईरान। Yes. because the weather is same with India in the south of Iran. In the south of Winter Iran, okay. is good, but about the summer you should visit northwest of Iran, provinces like Ardabil, Azerbaijan, Kurdistan, because they are naturally cold areas, mountain areas. माउंटेन and एरियाज, ओके You should visit summer. समर। Yeah, This- ओके Other most of Iran, other places, it's better to visit in In the spring. early spring. स्प्रिंग, yes. अर्ली स्प्रिंग, And for south, it's good to visit in the winter. ओनली इन विंटर। Yes, yes. ओके Yeah. Iran is famed for having 4 seasons at the same time. Different parts, different weathers. Different weather. Different weather in the conditions. same country at the Yes, same time? yes, yes. That's great. That's what special about Iran. In the south, it's like summer. In the north, you can see that it's like winter. in At the some same areas. time. At the same time. Look, for example, in India, in Ladakh, you can see, snow. Snow, yes. In Kerala, you have, always. Rain. Yes. Different places and different weathers in Iran you can see at the same time. Oh, that's great. That's It's great. It like will be. India. I hope it will be a great trip. Yes, Ah. I seriously suggest that you and other Indians visit Iran. It will be a memorable journey for you. That's great. Thank you so Thank much. you. Thank you so Nice much. to meet you. Oh, Nice to nice to meet you. My name is Ali. Ali. Oh, Nice nice to meet you. Thank you. Oh, thank you. तो अभी फ़िलहाल ये जो भाई पीछे मिले ये दरअसल थे ईरान से, और मैंने इनसे ऐसे ही पूछा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए ईरान में, क्योंकि मेरा जो है सेंट्रल एशिया का टूर हो चुका है। तो इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बहुत सारी जगहें बताई हैं, हालांकि मुझे भी दोबारा से ये वीडियो एक बार फिर से देखना पड़ेगा। और हमारे साथ जो ये भाई थे
तजाकी भाई ये दरअसल इन अनुराग भाई को मिले थे काउ सर्फिंग पे, तो इन्होंने फिर हमारे को थोड़ी देर घुमाया यहाँ पे। अब इनको थोड़ी देर में जाना है। Two guy and Wolf, they first founded of Roma. Roman? Yeah, Roma. Romul and Rem. Okay. The Italy, the capital of Italy. Oh yeah. The first founded of Roma. Okay. The first These one two was- boys, they Wolf found and how to say they Wolf found them and she feed their milk and grow up and they are becoming the founded of Roma. Yeah. First of all, they are fight for the king who will become a king, and his brother died. The name Romul and Rem, the boy's name. Romul how to say, killed his brother Roma, and that's why he give the name of the town, country Roma. ये दरअसल फाउंडर ऑफ रोम की कहानी ये लोग बता रहे हैं कि जो दो वो बच्चे थे, दो भाई थे, उनको एक भेड़िए ने अपना दूध पिला के पाला, और उसका आप ये देखेंगे यहाँ पे दरअसल ये एक स्टैचू बना हुआ है कि एक वोल्फ जो है बच्चों को दूध पिला रही है। वोल्फ माँ एक बच्चों को दूध पिला रही है और ये बच्चे जंगल में उन्होंने दूध पिया इसका। और जब ये बड़े हुए तो एक भाई ने अपने दूसरे भाई को जब बड़े हुए राज्य के लिए मार दिया, और जो ज़िंदा रहा उसने फाउंड किया रोम। ये इस तरह की कहानी ये इन्होंने मुझे बताई, तो इसीलिए कहते हैं ये इसको स्टैचू है यहाँ पे लगाया हुआ। ओके जी, इन लोगों को बाय बाय करने का समय आ गया है। ओके, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। Thank you for giving us a tour of your city. थैंक यू सो मच। Take care. Thank See you you. next time. ओके बाय बाय। चलो जी, इन लोगों को भी बाय बाय। अब हम करते हैं अपने भोजन का जुगाड़। हेलो हेलो हाय इंडिया।